फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले उस नंबर का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद उसके जो फैक्टर को हम लोग देखते हैं कि वो स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं। जैसे हमने 225 को लिया है तो ये सॉल्व करने पर हमारा आया 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। इसका मतलब 225 को हम लोग 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 225 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह से हमने लिया है नेक्स्ट 729, इसको भी हमने एलसीएम लेकर के देखा है। तो एलसीएम निकालने पर ये हमारा आता है 27 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 729 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हुआ कि ये सब सिंपली हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर को निकाल करके एलसीएम निकाल करके देखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन में ये कहे कि हाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन को देख करके ही पता करना है बिना सॉल्व किए हुए, जैसे कि वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमारे पास वो नंबर बहुत लंबा और लेंदी नंबर होता है। उतना लेंदी नंबर को अगर हम इस ढंग से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है स्क्वायर नंबर का, उस प्रॉपर्टी की मदद से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और रीज़न बताना है। तो जैसे हमारा प्रॉपर्टी था कि कोई भी नंबर है जो कि इन हो रहा है 2, 3, 7 या 8 से, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक प्रॉपर्टी हमारा ये था। तो 62 में हमारा क्या है, यूनिट प्लेस में 2 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है 143, इसके भी यूनिट प्लेस में 3 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 217, इसके भी यूनिट प्लेस में 7 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 5 में 90 है, तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई यहाँ तो ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा। लेकिन हमारा ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी और भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर के बजाय और नंबर में 0 हो तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 में सिर्फ एक 0 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000, इसमें भी है 3 0 है, क्योंकि एक और नंबर में है, इसलिए ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। 196 है क्वेश्चन। अब इसको बनाने वाले एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं कि हाँ भाई देखते हैं उसके बाद क्या आता है। लेकिन अगर हमको सिर्फ ऐसे सिंपली देख के बताना हो तो हम इसको देखेंगे कि पहला है नंबर 196, दैट मीन्स इसके यूनिट प्लेस में हमारा क्या है 6, जो क्या है एक इवन नंबर है। तो जब भी हम किसी नंबर का इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है वो हमेशा इवन नंबर में ही होता है। तो इसका मतलब है कि 196 जो हमारा वो एक इवन नंबर है, और इसका हम जिस नंबर का स्क्वायर करने पर हमको ये नंबर मिला है वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट है 441, तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो ये कभी भी हो नहीं सकता है इवन नंबर। थर्ड में है 400, तो 400 इसमें है, सबसे पहली बात ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 जो है वो इवन नंबर में है। दूसरी बात कि 400 को हम लोग लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर के फॉर्म में। फिर फोर्थ में है 324, इसके भी यूनिट प्लेस में ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है, 8 है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ये इवन नंबर का स्क्वायर है, तो भाई 4 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। फिर 5 में 625, तो ये जो यूनिट प्लेस में 5 है जो कि एक इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये इवन नंबर में नहीं होगा। नेक्स्ट है 169, ये यहाँ भी 9 जो हमारा है वो एक और नंबर है, इसलिए भी हमारा इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा।
फिर एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। कौन है जो हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर है? तो 121 होगा हमारा, 225 होगा, 196 और 484 नहीं होगा, क्योंकि ये इनके सब नंबर के यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। तो जब भी हम किसी भी ऑड नंबर को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर होने के बाद जो हमको नंबर मिलता है वो नंबर हमारा एक ऑड नंबर ही होगा, कभी भी इवन नहीं होगा। उसी तरह से इवन नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर भी हमारा इवन ही होगा। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। थैंक यू।